शिवलिंग की शेप ऐसी क्यों है? शिवलिंग की शेप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को बताती है? आज हम यही बात जानेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। शिवलिंग के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। हम सब पूजा करते हैं देवों के देव महादेव की, जो कि देवों के भी देव हैं, जिनको हम असीम ऊर्जा मानते हैं। अपने हिंदू धर्म में हम असीम ऊर्जा उन्हें मानते हैं कि उनका ना आदि है ना अंत है, वो ऊर्जा है और जो ना कभी पैदा होगी ना कभी खत्म होगी, वो ऊर्जा। और उस ऊर्जा से हम उन्हें जोड़ते हैं और हम पूजा करते हैं एक उनकी मूर्ति के रूप में और शिवलिंग के रूप में, और वो शिवलिंग ऊर्जा का ही प्रतीक है। बहुत सारी उजूल फजूल बातें भी शिवलिंग के बारे में आती हैं, लेकिन हम ये समझेंगे कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, उन्होंने क्यों शिवलिंग की ऐसी शेप बनाई, आखिर क्या कारण है शिवलिंग की ऐसी शेप होने का। आप खुद देखिए, एटॉमिक रिसर्च सेंटर जितने भी हैं पूरी दुनिया में, सब शिवलिंग की शेप के हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शेप ऐसी है जिससे हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ऊर्जा को पकड़ के रख सकते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एनर्जी को होल्ड कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को हमारी संस्कृति में उस सारी बात की जानकारी थी कि कौन सी ऐसी शेप होगी जिससे हम ऊर्जा को अच्छे तरीके से पकड़ के रखें। जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, सब असीम ऊर्जा के भंडार हैं। ये एनर्जी सेंटर्स हैं, वहाँ असीम ऊर्जा है। उस ऊर्जा को कौन सी ऐसी शेप बनाई जाए जिसकी वजह से उस ऊर्जा को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ के रख लें, हम होल्ड करके रख लें। वो है शिवलिंग। तभी जब हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग में, तो शिवलिंग के जल के द्वारा वो ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवेश करती है। हम तांबे पीतल के लोटे से चढ़ाते हैं या चांदी के लोटे से, तो वो बर्तन के थ्रू हमारे अंदर भी ऊर्जा आती है। हम ज़मीन में खड़े होते हैं और वो एनर्जी रोटेट करती है। हम असीम ऊर्जा से जुड़ के एनर्जाइज हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। हम भी उस हाई एनर्जी से जुड़ जाते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बेकार की बातें हैं। शिवलिंग का मतलब है पुरुष का लिंग। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक हंसी की बात है कि लोग ऐसा सोचते हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इन सब चीज़ों में जाता ही नहीं है। ये उस ऊर्जा के भंडार को देने वाली शेप है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी ज़्यादा उन्नत है ना कि उनको हर चीज़ें वैज्ञानिक रूप से ही करनी थी। हर चीज़ें हमारी संस्कृति में विज्ञान से जुड़ी हुई है, वैज्ञानिकता से जुड़ी हुई है। हर एक त्योहार का मीनिंग है, हर एक शेप का मीनिंग है, हर एक भगवान का मीनिंग है। कोई भी बात यूं ही बेमतलब नहीं है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं विदेशियों की बातें सुन लेते हैं और अपने ही धर्म को कोसने लग जाते हैं। और शिवलिंग का मतलब तो ये है, हमें खुद को हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अरे हम किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, हमने ऐसा क्यों लिया। आप खुद देखिए ना शिवलिंग की शेप कैसी होती है। मैंने आपको फोटो दी है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में किस तरीके की ये शेप बनाते हैं एनर्जी को होल्ड करने के लिए। बस वही बात हमारे ऋषि मुनि तब से जानते थे, तब से, जब से कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये जो ग्रह ऊपर घूम रहे हैं ना, ऋषि मुनि उनकी एक एक चाल को तब जानते थे जब तक कोई जानता ही नहीं था कि ग्रह क्या होते हैं। हम पृथ्वी में रह रहे हैं, पृथ्वी की क्या शेप है, वो ग्रहों के बारे में जो इतनी दूर है एक एक चीज़ जानते थे। तभी तो ज्योतिष आज भी काम कर रहा है। तो हमारी संस्कृति कितनी उन्नत है उसको समझें, और जो चीज़ें हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में जुड़ी हैं, उनकी गहराई को, उसकी वैज्ञानिकता को समझ के
उसको समझ के उसका पालन करने की कोशिश करें। अगर आप शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाते, आप मंदिर नहीं जाते, तो जाना शुरू कर दीजिए। अपने तीर्थों में भी जाइए, बैलेंस हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, लाइफ आपकी स्टेबल होने लग जाएगी, माइंड आपका स्टेबल होने लग जाएगा। वो शेप ही ऐसी है। कोई भी आपको इस तरीके की दिक्कत है, अपने मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे स्थिरता और एक परिवर्तन आने लग जाता है। बहुत सारी ऐसी की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप अपने आप से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें और जाने वो सारे राज जो मुझे पता लगते जा रहे हैं। बहुत सारी बातों के साथ मैं आती रहूँगी। हर हर महादेव।